क्लास 21 टेंस पार्ट 5। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था, अफर्मेटिव हो गया था। अफर्मेटिव का क्या रोल था? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप तीनों लोग एक पर ही आ जाइए। अंशुल आप इस पे आइए, बीच में आ जाइए, आप बीच में पढ़िए। आप जरा, ठीक है, तो अफर्मेटिव तो हो गया था। अगर सब्जेक्ट सिंगल था तो यस या यस वर्ब में लगेगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यस या यस वर्ब में नहीं लगेगी। और हमने कुछ एग्जांपल दिए थे, आई होप आपने कर लिए होंगे। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे किस पे? अफर्मेटिव हो गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव डालिए। बी नंबर। नेगेटिव सेंटेंस तो समझिए ध्यान से। तो एक बार ध्यान से देख लेते हैं, अफर्मेटिव का क्या रूल था? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस, ऑब्जेक्ट। यही तो रूल था, यही तो रूल था। ये था अफर्मेटिव का। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको? निगेटिव में। तो निगेटिव का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट, क्या होगा? सब्जेक्ट, फिर होगा डू या होगा डज, फिर होगा नॉट, फिर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर होगा ऑब्जेक्ट। ध्यान समझेंगे। अगर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, क्या है? प्लूरल है, क्या है? अगर सब्जेक्ट क्या है तो क्या लगाएंगे? टू। क्या लगा देंगे? तो अगर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे? डज। क्या लगा देंगे? डज। बताइए अंशुल, समझ में आया? अंशुल समझ में आया? समझो, नेगेटिव का रूल क्या है? बोलो सब्जेक्ट, फिर या तो डू लगेगा या तो फिर क्या लगेगा? नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर और इसका अफर्मेटिव का रूल क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस या ऑब्जेक्ट। यस यस कब लगेगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अगर प्लूरल है तो यस या यस नहीं लगेगा। इसमें क्या होगा कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाना है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाना है? कोई दिक्कत? बस इतनी सी बात है। ठीक है, हो गया। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं फिर और शुरू हो जाते हैं। तो बताइए अखिलेश, एग्जाम्पल बोलिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस काल के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में का है, ती है, ते है, आ शब्द आता है। ठीक है, बताइए कोई भी वाक्य बोलिए। हाँ सही बोल रहे हैं आप, सही है। जो नहीं आ गया, जो बात सेंटेंस कल बोल रहे थे उन्हीं को आपने नहीं में लगा दीजिए। मैं खाना नहीं खाता, तुम टहलने नहीं जाते, तुम चाय नहीं पीते हो। लिखिए, मैं खाना नहीं खाता हूँ, तुम चाय नहीं पीते हो, रुद्र कॉफी नहीं पीता है। खाता आता हो गया, कुछ और? मैं खेलने नहीं जाता हूँ, हम खेलने नहीं जाते हैं, वे टहलने नहीं जाते हैं, कुत्ते अजनबियों पर नहीं भौंकते हैं। राम का भाई सुबह कपड़े नहीं
उल्टा है। बहुत अच्छी बात, समझ पा रहे हैं ना आप? ठीक हो गए। चलिए अब इनको कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करिए। मैं खाना नहीं खाता। अब मैं खाना नहीं खाता हूँ तो क्या होगा? हाँ बोलिए, आई। बेटा रोल रोल, आई। बेटा आई जो है वो प्लूरल होता है। आई डू नॉट, हाँ, ईट ईट फूड। आई डू नॉट ईट फूड। बहुत अच्छी बात, क्या बात है। समस्या क्या है? तो दाल लगा लो। लगा कोई गुनाह उना हो गया हमसे, हमें लगा हमसे कोई गुनाह उना हो गया, मार देंगे गोली, दाल लगाओ नहीं तो। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये? देखिए तो ये क्या हो जाएगा? आई डू नॉट ईट फूड। आई डू नॉट ईट फूड। चलिए बताइए अंशुल, तुम चाय नहीं पीते हो। हाँ, रूल के अनुसार चलिए। रूल की सब्जेक्ट क्या है? यू। और यू सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? बताइए, यू सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? बोलो बेटा रुद्र, यू सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। अगर प्लूरल है तो क्या लगेगा? डू। तो यू डू, फिर क्या आएगा? नॉट। फिर क्या आएगा? वर्ब इसमें क्या है बताइए? चाय पीने को क्या कहते हैं? टेक। नहीं समझ पाए? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर समझ नहीं पाए तो बताइए। चलिए अगर समझ पाए तो आंसर फिर से बताएंगे। रुद्र कॉफी नहीं पीता है। हाँ बताइए रुद्र। हाँ फिर दो लगेगा कि डज लगेगा? रुद्र से, हाँ सिंगुलर है ना, तो रुद्र डज। फिर आगे बेटा रूल तो देखा करो। फिर नॉट। फिर वर्ब, वर्ब क्या है? टेक कॉफी। कॉफी की स्पेलिंग सही है? अरे पहली बार सही है। हम खेलने नहीं जाते हैं, बताइए प्रतीक। वी देखो प्लूरल है तो क्या होगा? डू नॉट गो टू प्ले। वे टहलने नहीं जाते हैं, रुद्र बताएं। वे टहलने नहीं जाते हैं, बोलिए रुद्र। वे टहलने नहीं जाते हैं। रोल सामने लिखा है। सब्जेक्ट क्या है? अरे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट बता के। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। दे लिख लिया। अब दे के बाद क्या लिखें? दे सिंगुलर है कि प्लूरल है? दे है प्लूरल तो क्या होगा? डू। फिर क्या लिखें? नॉट। वर्ब क्या है इसमें? हुँ? जाते हैं, गो। ऑब्जेक्ट क्या है? टहलने, गो टू वॉक। कुत्ते अजनबियों पर नहीं भौंकते हैं, बताइए अखिलेश। कुत्ते अजनबियों पर नहीं भौंकते। सब्जेक्ट क्या है? कुत्ते, डॉग्स। क्या लिखेंगे? डॉग्स। और डॉग्स क्या है? प्लूरल है तो होगा डू नॉट। भौंकने की क्या होती है? बार्क। ऑन द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर की स्पेलिंग गलत है। देखिए
STRANGER, स्ट्रेंजर्स, अजनबियों, स्ट्रेंजर्स। चलिए, राम का भाई सुबह कपड़े नहीं धुलता है। तो राम का भाई, बेटा सब्जेक्ट इसमें क्या है अखिलेश? इसमें सब्जेक्ट क्या है? नहीं, राम का भाई, राम के भाई नहीं है, राम का भाई है। तो क्या होगा? राम्स ब्रदर। देखिए सभी लोग ध्यान से, राम्स ब्रदर, वो है सिमिलर, तो क्या होगा? डज नॉट। कपड़े नहीं धुलना, वॉश इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। हो गया। बताइए, कोई समझ दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछ लीजिए। देखिए क्या लिखा, राम का भाई, सब्जेक्ट क्या है? राम्स ब्रदर। और राम का भाई एक है, राम के भाई होता तो मतलब कई सारे होते। तो अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो क्या लगेगा? डज, फिर नॉट। वर्ब क्या है? धुलता, धुलना, धुलने क्या होती है? वॉश। ऑब्जेक्ट क्या है? सुबह, सुबह, इन द मॉर्निंग। ठीक, लिख लीजिए। चलिए फिर आगे लिखते हैं। हो गया। अब 8th नंबर लिखिए, शुरू करिए। देखिए, मैं पीछे से आया करिए हमेशा। मैं आम नहीं खाता हूँ। देखिए, मैं आम, बेटा लिखो, मैं आम नहीं खाता हूँ। मैं आम नहीं खाता हूँ। हो गया। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। मैं आम नहीं खाता हूँ, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अगला लिखिए, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। करते हो। वे अस्पताल नहीं जाते हैं। बोलिए मत बेटा, वे अस्पताल नहीं जाते हैं। वे अस्पताल नहीं जाते हैं। देखिए, अगर आपको आपको जो सेंटेंस दिए जा रहे हैं, ये घर से करने के लिए कहा जा रहा है। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि अगर आप कोई सेंटेंस आप घर पे, आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप अगले दिन बताइए। मैं पूछता हूँ ना, और आप बताएंगे तो मैं उसको कन्वर्ट करवा दूंगा। ऐसी बात नहीं, कन्वर्ट नहीं करवाएंगे, लेकिन जब आप कहेंगे कोई दिक्कत ही नहीं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो घर बैठ के इसको बनाइए। मीनिंग नहीं पता है तो पूछिए। रूल वही है, रूल वही है, बस। अगला लिखिए, वे अस्पताल नहीं जाते हैं। वे अस्पताल नहीं जाते हैं। वह आज अपना कार्य नहीं करती है। वह अपना कार्य नहीं करती है। वह अपना कार्य नहीं करती है। वह अपना कार्य नहीं करती है। राम का भाई शतरंज नहीं खेलता है। राम का भाई शतरंज नहीं खेलता है।
शतरंज बेटा नहीं लिख पाओगे, शतरंज तो सत हो गया, अब लिखो रंज, शतरंज। आगे लिखिए। हाँ, ये लड़कियां गीत नहीं गाती हैं। 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 वह जोंट कभी नहीं बोलता है। वह जोंट कभी नहीं बोलता है। पिताजी कॉफी कभी नहीं पीते हैं। पिताजी कॉफी कभी नहीं पीते हैं। पिताजी कॉफी कभी नहीं पीते हैं। वे लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। वे लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। वे लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। करते हैं। अब देखिए नोट, NOTE नोट। देखिए जब आप में क्या आ जाए, नोट में क्या है, अगर बात आ जाए कभी नहीं की, किसकी आ जाए, अगर सेंटेंस में क्या आ जाए, कभी नहीं, तो कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नेवर। क्या होती है, तब रूल बदल जाता है। क्या होता है तब, ये देखो फिफ्थ में नहीं पढ़ाया था, तब क्या होगा, रूल बदल जाएगा। अगर कभी नहीं आ रहा है तो रूल क्या होगा, नेगेटिव का, तब नेगेटिव का रूल हो जाएगा, तब नेगेटिव का रूल हो जाएगा सब्जेक्ट नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस, ऑब्जेक्ट सेम, वही ऊपर सेम वो वाला रूल। कौन सा रूल, जो अफर्मेटिव में होता है। क्या होता है, अफर्मेटिव में होता है। समझ पाए क्लेश की नहीं, क्या समझे, कि अगर नेवर आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, तो रूल क्या होगा, तब डू या डज नॉट, सीधे क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद सीधे क्या लिखेंगे, नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिमिलर होता तो जैसे इज लगता है, पता ही है। अगर प्लूरल है तो, अब जैसे कि हमने एक एग्जांपल बोला, क्या है बोला बताइए, कोई एग्जांपल बताइए, कभी नहीं का 3 लिखवाया अभी हमने, अभी जो 3 लिखवाए हैं उसमें से बोलिए। वह झूठ कभी नहीं बोलता है। वह झूठ, तो देखिए एग्जांपल इसका लीजिए, वह झूठ कभी नहीं बोलता है। अच्छा बताइए, इसमें देखो क्या आ गया, देखो ध्यान से, कभी नहीं आ गया, क्या आ गया, तो हम रूल के अनुसार चलेंगे। क्या करना है, सब्जेक्ट ही, नेवर ही नेवर, बोलने क्या होता है, टेल, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस यस, ठीक, कभी नहीं, बस लाई, जोट, LIE। समझ पाए। अब जैसे कि हमने एक और एग्जांपल बोला है, पिताजी कॉफी कभी नहीं पीते हैं। अब आप लोग बताइए, पिताजी कॉफी कभी नहीं पीते हैं। रुक जाइए, अखिलेश बताएं, अगला तुम बताइएगा। अखिलेश बताइए, पिताजी कॉफी कभी नहीं पीते हैं, तो फिर आ गया कॉफी, तो क्या होगा, फादर नेवर, पीने क्या होते हैं, टेक्स, एस या एस भी लग जाएगा क्योंकि फादर सिंगुलर है, ठीक है, बस
फादर नेवर टेक्स कॉफी। हो गया। COFFEE होता है। ठीक है, एक और लिखवाया है, वे लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा ये हो गया नेवर का, तीसरी नोट के अंदर ही चल रहा है अभी। वे लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। बताइए प्रत्येक। वे लड़के, डेट नहीं, दिस माने यह, डेट माने वह, सिंगल के लिए। वे लड़के एक से अधिक हैं। दोज बॉय, क्या होगा? दोज बॉयज, दोज बॉयज नेवर। ठीक है, अब नेवर, अब नेक्स्ट करना क्या होता है बताइए? वेस्ट, नेक्स्ट करना, समय नेक्स्ट करना क्या कहते हैं? वेस्ट। नेवर वेस्ट किसका टाइम? अपना टाइम। किसका टाइम? अगर दोज है तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? अगर ही है, ही अगर है तो हिज, शी है तो हर, यू है तो योर, आई है तो मी। अगर यहाँ पे दोज है, क्या है? दोज क्या है? तो दोज का क्या होगा बताइए? देयर। वी है तो अवर, वी है तो अवर, देयर टाइम। ठीक, अब इसको आप इधर से बंद कर लीजिए। तो नोट समझ गए ना कभी नहीं का? चलिए, तो इस प्रकार आपका क्या हो गया? निगेटिव हो गया। अब डालिए सी नंबर, इंटेरोगेट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब अंशुल बताएंगे इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? 4। यस या नो के 2, और बेटा यस या नो के अफर्मेटिव और नेगेटिव। और बताइए रुद्र बताओ, इंटेरोगेटिव कितने होते हैं? इंटेरोगेटिव तो पिछली बार पढ़ाया गया ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कितने होते हैं? कौन कौन से? इसमें नेम है ही नहीं, तुम बताओ। इंटेरोगेटिव कितने होते हैं? हाँ, 4 होते हैं। कौन से 4 होते हैं? बैठो चुपचाप। हाँ, यस या नो, और दूसरा? अरे भाई, आप अपने आप से पूछो पहले से, ये क्या लिखा है, कोई सेंटेंस उठाओ। राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता का आप कर लीजिए इंटेरोगेटिव। राम बाजार जाता है अफर्मेटिव। तो आपका एक क्या हो जाएगा? देखिए आपका एक हो जाएगा यस या नो, क्या होगा? और दूसरा क्या आपका हो जाएगा? रीजन। समझिएगा ध्यान से। तो इसका भी एक क्या होगा? अफर्मेटिव, और इसका दूसरा क्या होगा? बोलो। और इसका भी ये पहला क्या होगा? अफर्मेटिव। अब तुम कलम खा लो, कलम अपना, तो समझाया जा रहा है तो समझ नहीं पाओगे। और इसका क्या होगा? इसका भी क्या दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। तो मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं कि राम बाजार जाता है। अब आप लोग ध्यान से बोलिएगा, राम बाजार जाता है किस कैटेगरी का है? ये अफर्मेटिव क्या है? ये बेटा ये यस या नो का नहीं है, ये अफर्मेटिव है, ये क्वेश्चन है ही नहीं। ये राम बाजार जाता है, ये क्या हो गया? अफर्मेटिव। क्या रूल लगेगा? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आराम से, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस या यस ऑब्जेक्ट। अब इसी का क्या करिए? राम बाजार यहाँ लगा दीजिए, क्या? नहीं। अब बोलिए, अब बन गया नेगेटिव। रूल क्या होगा? सब्जेक्ट डज या डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई और ऑब्जेक्ट। अब इसी को बेटा आपको क्या करना है? इसी को आपको क्या कर देना है? देखिए ध्यान समझना है। तो राम बाजार जाता है, ये हो गया अफर्मेटिव, और राम बाजार नहीं जाता है, ये क्या हो गया? ये हो गया नेगेटिव। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा?
अब इसी बात को आप क्वेश्चन में पूछिए, इसी बात को आप किसमें पूछेंगे? तो पहला क्या बोलेंगे आप, बस आगे क्या लगा दीजिए, क्या क्या राम बाजार जाता है, यहाँ पे क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या बन गया, प्रश्न बन गया। बेटा इसमें रीजन कहाँ से होगा, क्या होगा इसमें, यस या नो का अफर्मेटिव। क्या राम बाजार जाता है, हाँ जाता है तो ठीक, हाँ नहीं जाता है तो ना। इसमें बोलिए क्या राम बाजार नहीं जाता है, ये दोनों के दोनों किसमें हो गए, यस या नो के, एक अफर्मेटिव हो गया और एक निगेटिव हो गया। समझ पा रहे हैं? अब इसी को उठा के लाइए, इसको रीजन में बनाइए। रीजन का अफर्मेटिव, राम बाजार जाता है, बताइए इसका रीजन क्या बताएं, बनाएंगे बताइए। राम बाजार क्यों जाता है, और राम बाजार कब नहीं जाता है, क्योंकि बात करें पहले तो इसी का बना लीजिए, राम बाजार क्यों नहीं जाता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? देखो वही है, राम बाजार क्या राम बाजार जाता है, उत्तर में क्या आएगा, यस या नो। क्या राम बाजार नहीं जाता है, आंसर में क्या आएगा, यस या नो। राम बाजार क्यों जाता है, अब आप रीजन बताना पड़ेगा कि भाई इसलिए नहीं जाता है कि वहां वो उसको कुत्ते दौड़ा लेते रास्ते में, इसलिए नहीं जाता। अब इससे वही बात आपको नेगेटिव पूछना है, राम बाजार क्यों नहीं जाता है, क्योंकि बंदर उसको आ जाते हैं, उसको झोला छीन लेते हैं रास्ते में। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये रीजन का अफर्मेटिव है और ये रीजन का क्या है, निगेटिव है। ये मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। तो फिर वही बात हमने क्या बताया था, निगेटिव का बेटा रूल क्या था, बताइए फिर से बताइए, क्या था, सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या था, ऑब्जेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए बस। हमने क्या बताया था, जब इंटेरोगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली जाती है, सब्जेक्ट के प्लेस पे, और सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, हेल्पिंग वर्ब। तो डू डज कूद के पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट कूद के डू डज के स्थान पे चला जाएगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा, देखिए यस या नो का अफर्मेटिव क्या होगा, पहले क्या आएगा, डू या फिर डज, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। नहीं समझ पाए, समझ पाए कि नहीं? तो देखो डू या डज सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, बस इसको आपको पलट देना है, डू डज को पहले ले आओ, फिर आप बोलो नॉट, फिर बोलो नॉट नहीं आएगा, नॉट तब आएगा जब ये नेगेटिव का लिखेंगे। अभी हम क्या लिख रहे हैं, यस या नो का अफर्मेटिव। तो डू डज सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। समझ पाए कि नहीं? अब आप ही बताएंगे इसका निगेटिव, तो क्या होगा, डू डज सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। समझ पाए कि नहीं समझ पाए रुद्र प्रताप सिंह? अब इसी में क्या करना है बताइए, अब इसमें आगे क्या लगा देना है, बोलो इधर देखो, क्वेश्चन वर्ड अगर लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, रीजन का अफर्मेटिव। अब इसमें अगर क्वेश्चन वर्ड लगा दिया तो बन जाएगा रीजन का निगेटिव। तो मैं क्या रीजन का अफर्मेटिव निगेटिव ऊपर लिखूं, ठीक है, तो मैं रीजन का अफर्मेटिव और निगेटिव क्या करूंगा, ऊपर लिखूंगा। तो रीजन का अफर्मेटिव क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, बोलो प्रतीक, डू डज सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क सब में लगाएंगे। अब इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, डू डज सब्जेक्ट नॉट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। मेरा समझ में नहीं आया, आ गया? देखो एक ही आपको देखने में लग रहा है कि चार, चार नहीं है, एक ही है। समझ में आया कि नहीं? और नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, अगर लगेगा तो। देखिए शुरू करें, चलिए लिखिए, बोलो प्रतीक बोले। क्या तुम बाजार जाते हो? क्या तुम बाजार जाते हो? अब कोई नहीं बोलेगा। ये बेटा किस कैटेगरी का है, बोलो अंशुल। क्या तुम बाजार जाते हो? जवाब बचा नहीं, आप आपसे अगर पूछा जाए क्या तुम बाजार जाते हो, तो आप क्या बोलोगे आंसर में? क्या यस या नो? तो आपने रीजन क्यों बोला? आप रीजन मीन्स क्या होता है, कारण क्या होता है, तो आपने रीजन क्यों बोला? वो तो बताएं, क्या तुम बाजार जाते हो? तो किस कैटेगरी का आया? यस या नो का कौन सा, अफर्मेटिव की निगेटिव? अफर्मेटिव आया, तो इसी का आप बना दीजिए। देखो इधर ये लिखने लगे, अफर्मेटिव का है ये, इसकी बनाइए निगेटिव बनाइए। यस या नो का अफर्मेटिव हो गया ना, इसी बात को उठाओ बेटा, रीजन का नहीं, हमें बनाना है यस या नो का। क्या तुम बाजार जाते हो, ये क्या हो गया, यस या नो का अफर्मेटिव। नेगेटिव बनाओ, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? क्या तुम बाजार, अब अखिलेश बताइए थर्ड नंबर, रीजन का अफर्मेटिव बना दीजिए। इसी को, इसी को बनाना है, रीजन का अफर्मेटिव। बोलो बेटा, तुम बाजार क्यों जाते हो? तुम बाजार क्यों जाते हो? तुम बाजार क्यों जाते हो? अब इसी का बना दीजिए अंशुल, तुम बाजार क्यों जाते हो। जब आपसे ये पूछा जाएगा तो आप इसका यस या नो में जवाब दोगे। तुम बाजार क्यों जाते, यस या नो में जवाब दोगे, तुम बाजार क्यों जाते हो? रीजन में जवाब दोगे, तो रीजन का ये कौन सा है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? तो इसका नेगेटिव बनाओ, इसी का नेगेटिव बनाओ। तुम बाजार, बोलो तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, ये हो गया रीजन का नेगेटिव। तुम बाजार क्यों नहीं, चलिए प्रतीक बताएं, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, कन्वर्ट करिए इसको। हाँ देखो रूल क्या है, देखो सभी लोग जब कन्वर्ट हो तो बोर्ड की तरफ देखा करो। तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, तो कौन सा लगेगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में क्या है, क्यों, वाई, फिर क्या होगा, डू या डज। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम होता है प्लूरल, तो क्या होगा डू, वाई डू। सब्जेक्ट यू, नॉट, नॉट। वर्ब क्या है, जाना, गो, टू मार्केट। कहाँ पे, कहाँ बात, सब कहीं तो लिखा तो बाजार ही है, वो बाही है, बाही है। चलिए अखिलेश बताएं, तुम बाजार क्यों जाते हो? हाँ इसका कन्वर्ट करिए बेटा, तुम बाजार क्यों जाते हो, क्योंकि मीनिंग क्या होती है, तो आप भी बोलिए बाई। हाँ वाई डू, बेटा कौन सा रोल लगा रहे हो, सब्जेक्ट क्या है, यू, वाई डू यू गो टू मार्केट। अब बताइए रुद्र, तुम बाजार, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो? पहले कैटेगरी से पहचानो किस कैटेगरी का है, यस नो का कौन सा। तो बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या लगाएंगे कि डज लगाएंगे?
डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? डू डज कब लगता है बताइए? सब्जेक्ट क्या हो तो क्या लगेगा? सिमिलर है तो डज लगेगा, और प्लूरल है तो तुम क्या होता है? प्लूरल, तो क्या लगेगा? डू। क्या लगेगा? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डू। फिर डू के बाद क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा? सब्जेक्ट क्या नहीं बेटा, तुम। सब्जेक्ट में क्या है? तुम। डू यू। फिर नॉट। हाँ, फिर ध्रुव देखो। हाँ, वर्ब क्या है? जाना, यानी कि गो। ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट, टू मार्केट। ठीक। अब अंशुल बताएं, क्या तुम बाजार जाते हो? किस कैटेगरी का है? का कौन सा? अफर्मेटिव। तो बताइए, चलो बोलो। क्या लिखें सबसे पहले? डू लगे? डू लिख लिया, चलो डू लिख लिया। फिर डू यू गो टू मार्केट? कितना सिंपल है कि नहीं है? है कि नहीं है? एक ही वाक्य को हमने उठाया और चारों कैटेगरी हमने क्या कर दिया? बांट दिया। ठीक है, आगे लिखिए चले। एक ही वाक्य को लेकर चारों कैटेगरी में बांट दिया। लिखिए, क्या तुम अब सोते हो? लिखिए अगला, लिखिए 5 नंबर। क्या तुम अब सोते हो? सोते हो। अगला लिखिए, क्या तुम अब सोते हो? क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है? एक लाइन छोड़ के आगे लिखिए, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है? लड़के हैं ये। क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है? क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें पीटते हैं? क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है? क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें पीटते हैं? क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें पीटते हैं? क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें पीटते हैं? क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं? क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं? क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं? ध्यान से देखें आप। तो जो आपका यस या नो होता है, ध्यान से देखें आप, यस या नो की जो स्टार्टिंग होती है इंग्लिश में, वो किससे स्टार्टिंग हुई? डू या डज से। तो डू डज क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ड। क्या है ये? और रीजन कहां से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन वर्ड से। तो यस या नो को हम जानते हो क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम होता है स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ड और स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड। ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अगला लिखिए, तुम अब क्या करते हो? तुम अब क्या करते हो? What do you do now? तुम अब क्या करते हो? वह कहाँ सोता है? जब पता चल जाएगा कि वह कहाँ सोता है तो जाके उसको दबा के मार दें। वह कहाँ सोता है? वह कहाँ सोता है? वह आज गीत क्यों नहीं गाती है? वह आज गीत क्यों नहीं गाती? क्योंकि उसके मुंह पे छाले निकले। सही बात। पता है तुम्हें?
कैसे पता? गए थे मिलने उससे? गए थे। डेंटिस्ट तुम्हारे यहाँ है? तो बेटा छाले अगर निकले तो डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं, दांत खराब होता है तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। वह आज गीत क्यों नहीं गाती? ठीक, ओके ओके, आगे लिखिए। तुम्हें अब कौन बुलाता है? बेटा लिखो, तुम्हें अब कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? क्या होगा? कन्वर्ट करो प्रतीक। तुम्हें अब कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? कौन की क्या होगी? हु। अब तुम्हें यू है प्लूरल। हाँ, हु डू बुलाने की कॉल किसे बोला? तुम्हें हु डू कॉल यू। तुम्हें अब कौन बुलाता है? आप हु कॉल यू नाउ ऐसे भी कह सकते हैं। तुम्हें अब कौन बुलाता है? वह किसकी पुस्तक पढ़ता है? बस नहीं, ये रहने दो। लिख लो लिख लो, वह किसकी पुस्तक पढ़ता है? वह किसकी पुस्तक पढ़ता है? तुम किसको पढ़ाते हो? देखिए, तो मैंने 3 सेंटेंस बोले। तुम्हें कौन बुलाता है? अगला इस पेपर में क्या बोला था? वह किसकी पुस्तक पढ़ता है। अगला क्या बोला था? तुम किसे बुलाते हो? तुम किसे? टाइम नहीं बेटा। तो ये तुम्हें कौन बुलाता है? देखिए, जब यहाँ पे बात आएगी तुम्हें कौन बुलाता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कौन की इंग्लिश क्या होती है? हु। तो हु कॉल्स यू नाउ, इसकी इंग्लिश ये होगी। ध्यान समझे बेटा कि कॉल बुलाना। देखो यहाँ पे क्या कर दिया गया, जब कौन की बारी आएगी, किसकी बारी आएगी? कौन की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधे वर्ब आ गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आ गया? फिर डू डज आया, फिर ऑब्जेक्ट आया। और जब होगा किसका या किसकी, जब वाक्य में आ जाए किसका या, तो सीधे पूरा लिखे किसकी पुस्तक, तो क्या होगा? हुज बुक। क्या होगा? हुज बुक डज ही रीड। डज ही। तुम किसे, अब यहाँ पे क्या है किसे, इसमें क्या होगा? होम। क्या होगा? होम डू यू टीच। तुम किसे पढ़ाते हो? था। आगे लिखिए, क्या तुम चेक कर लीजिए। क्या तुम अपने नौकर को, इससे ऊपर नहीं कुछ लिखा है बेटा, अगला लिखो लिखो लिखो। क्या तुम अपने नौकर को प्रतिदिन पीटते हो? अपने नौकर को तुम अपने नौकर को प्रतिदिन पीटते हो? क्या तुम अपने नौकर को प्रतिदिन पीटते हो? क्या तुम अपनी छोटी बहन को
पीटते हो, बट इतना धीरे लिखोगे। क्या तुम अपनी छोटी बहन को क्या तुम अपनी छोटी बहन को अंग्रेजी पढ़ाते हो, इंग्लिश पढ़ाते हो? क्या तुम अपनी छोटी बहन को इंग्लिश पढ़ाते हो? इंग्लिश लिख लो, अंग्रेजी लिख लो। क्या तुम्हारे पिताजी क्या तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन किताब पढ़ते हैं? क्या तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन किताब पढ़ते हैं? क्या तुम्हारा पड़ोसी प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है? पड़ोसी प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है। प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो ये आपके सेंटेंस हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब आपके मन में एक डाउट और आना चाहिए, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो, कि अगर सब्जेक्ट सिमिलर है, अफर्मेटिव जब पढ़ाया था, तो वर्ब के बाद क्या लगेगा? यस या यस। लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ एस लगेगा, कहाँ यस लगेगा। तो कुछ वर्ब लिखवा देते हैं जिसमें यस लगेगा, कुछ वर्ब लिखवा देते हैं जिसमें यस लगेगा। अभी पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए तो हम नहीं लिखवाएंगे। टीच, टीच मीन्स पढ़ाना। टीच में क्या लगेगा? ट्राई में क्या लगेगा? तो गलत हो गया है, यस लगेगा। आप बताइए, ट्राई अगर है तो क्या होगा? TRIES, यस ही होगा। ठीक, आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए, पास, पास बन जाता है पास हो जाना, PASS, क्या लगेगा? यस लगेगा कि यस लगेगा? यस लगेगा। देखिए, अगर ठीक है, अच्छी बात है, छोड़िए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज खत्म हो गया। आपको बताओ क्या आता है? बताइए, प्रेजेंट के पांचों सेंटेंस के नाम बोलो। रोज बोलेंगे। पहला, हाँ पहला, अरे पहले जो पहला पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर क्या पढ़ाया? अरे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद क्या चल रहा है? हाँ, किस इंटेरोगेटिव, कहा किसका इंटेरोगेटिव? आंसर बोलिए। आप लोग किताब कॉपी पढ़ ली। पहला क्या था? सिंपल, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर 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 तो तुम लोगों को क्यों नहीं आता है? कॉपी रख लिया करो। तो पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब कल क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या पढ़ेंगे? तो पार्ट 6 क्लास नंबर 22 में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज के लिए इतना है।